साल था 1998। बिहार के एक छोटे से कस्बे नवादा में जिंदगी अब भी पुराने डर्रे पर चल रही थी। न मोबाइल, न इंटरनेट, न सोशल मीडिया। वहां की गलियों में अब भी छतों से झांकती लड़कियां, साइकिल पर घूमते लड़के और पोस्टमैन की आवाज से धड़कते दिल मिलते थे। यहीं से शुरू होती है एक ऐसी प्रेम कहानी जो किसी फिल्म से कम नहीं थी। चिट्ठियों वाला प्यार। आरव 21 साल का एक सीधा साधा लड़का था जो गांव के कॉलेज में बीए कर रहा था। वह हर रोज अपनी साइकिल लेकर कॉलेज जाता, क्लास करता, लाइब्रेरी में बैठता और लौटते वक्त अक्सर पुरानी कोठी वाली गली से गुजरता। वहीं एक दिन उसने देखा सिया। वो अपनी छत पर खड़ी थी, बालों को सुखा रही थी। उसकी मुस्कान जैसे वक्त वहीं थम गया हो। आरव की नजरें उससे टकराईं और दिल ने कुछ कहने से पहले ही मान लिया, यही है। आरव को पता था कि गांव में लड़कियों से बात करना आसान नहीं होता, लेकिन वो दिल हार बैठा था। उस दिन के बाद वो रोज उस गली से गुजरता, बस एक झलक पाने के लिए। फिर एक दिन उसने हिम्मत की, एक छोटी सी चिट्ठी लिखी। मुझे नहीं पता कि आप मुझे जानती है या नहीं, पर मैं आपको जानने लगा हूं। आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस एक मुस्कान की इजाजत। आरव। चिट्ठी को एक पत्थर के साथ बांधकर उसने सिया के घर के बाहर फेंक दिया। एक दिन बीता, 2 दिन, 3 दिन, कोई जवाब नहीं। लेकिन चौथे दिन सिया की छत से एक उड़ता कागज नीचे गिरा। आरव की सांसें थम गईं। दौड़कर उसने कागज उठाया। मुस्कान की इजाजत है, पर शर्त यह है कि ये इश्क सिर्फ चिट्ठियों तक रहेगा। बस फिर क्या था? शुरू हुआ चिट्ठियों का सिलसिला। रोज रात को आरव अपनी खिड़की के पास चिट्ठी रखता, सुबह सिया का जवाब आ जाता। उन चिट्ठियों में प्यार था, सपने थे, डर था और सबसे ज्यादा था इंतजार। आरव का कॉलेज खत्म हुआ। उसे पटना में एक छोटी सी नौकरी मिल गई। उसने सिया को लिखा, मैं दूर जरूर जा रहा हूं, पर हमारा प्यार और पास आ जाएगा। अब हम पोस्ट ऑफिस से चिट्ठियां भेजेंगे। सिया का जवाब आया, तुम्हारी हर चिट्ठी मेरी धड़कनों की तरह होगी, दिखेगी नहीं पर महसूस होती रहेगी। फिर हर हफ्ते एक चिट्ठी जाती, एक चिट्ठी आती। उन्होंने कभी एक दूसरे का हाथ नहीं पकड़ा, लेकिन उन चिट्ठियों में उनकी उंगलियां लिपटी रहती। एक दिन आरव की चिट्ठी नहीं आई। एक हफ्ता बीता, फिर दूसरा। सिया की बेचैनी बढ़ती गई। तीसरे हफ्ते एक चिट्ठी आई, शायद तुम बदल गए हो, शायद शहर ने तुम्हें मुझसे दूर कर दिया। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी चुप्पी भी पढ़ लूंगी। आरव का जवाब आया, सिया, माफ करना, मां बीमार थी, हॉस्पिटल में था। एक पल भी तुम्हें भूला नहीं। तुम्हारी हर चिट्ठी सिहा ने रखी थी और तुम्हारा नाम हर प्रार्थना में। सिया रो पड़ी। उस दिन उसने पहली बार लिखा, अगर जिंदगी ने इजाजत दी तो मैं तुम्हारा नाम सिंदूर में बदल दूंगी। सरकार ने नई भर्तियां निकाली और आरव को सेना में शामिल होने का बुलावा आया। उसने सिया को चिट्ठी में लिखा, देश को मेरी जरूरत है, तुम मेरी ताकत हो, मेरा इंतजार बनकर रहना। सिया का जवाब था, अगर मेरी मोहब्बत सच्ची है तो तुम्हें कोई गोली नहीं छू सकती। मैं हर दिन तुम्हारे लिए दिया जलाऊंगी। और फिर आरव चला गया। 2 महीने तक चिट्ठियां आती रहीं, फिर अचानक बंद हो गईं। सिया का दिल बैठने लगा। उसने हर दिन मंदिर में माथा टेका, हर रोज चौखट तक जाकर देखा, लेकिन न कोई खबर, न कोई चिट्ठी। लोग कहने लगे, शायद वो शहीद हो गया, अब आगे बढ़ जा। पर सिया ने कहा, अगर वो मरा होता तो मेरी सांसें भी थम जाती। 3 महीने बाद एक शाम डाकिया आया। हाथ में फटी पुरानी चिट्ठी थी। लिखा था, मैं जिंदा हूं, पर गोली लगी है। लंबा इलाज चला। अस्पताल में सिर्फ एक नाम जुबान पर था, सिया। अब ठीक हूं और घर लौट रहा हूं। सिया की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। अगले ही दिन वह अपनी छत पर खड़ी थी। वही मुस्कान, वही बाल और दिल में वही चिट्ठियों वाला प्यार। जिस आरव को उसने सिर्फ छत से देखा था, चिट्ठियों में पढ़ा था, वो अब उसके सामने खड़ा था। एक सादी शर्ट, कंधे पर बैग और आंखों में वही सच्चाई। आरव ने धीमे से कहा, अब चिट्ठियां नहीं लिखूंगा, अब तुम्हारा चेहरा ही मेरी किताब होगी। सिया ने मुस्कुराकर कहा, और मैं हर रोज तुझे पढ़ूंगी। गांव वाले नाराज थे। बिना जात पात देखे प्यार ये नहीं होगा। पर आरव और सिया ने फैसला कर लिया था। उन्होंने कोई बड़ा विरोध नहीं किया,
कोई बगावत नहीं, बस गांव से थोड़ी दूर एक छोटी सी कोठी में रहने लगे, जहां प्यार को किसी मंजूरी की जरूरत नहीं थी। आरव एक शिक्षक बन गया और सिया ने गांव की लड़कियों को पढ़ाना शुरू किया। उन्होंने चिट्ठियों को समेटकर एक लकड़ी के संदूक में रख दिया। उनकी मोहब्बत की असली निशानी। साल 2025। एक युवा लड़की अनया दिल्ली से नवादा आई थी, गांव में एक आर्ट प्रोजेक्ट पर। उसे एक पुरानी कोठी में एक लकड़ी का संदूक मिला जिसमें ढेरों चिट्ठियां थीं। हर चिट्ठी में प्यार था, इंतजार था, भरोसा था। आखिरी चिट्ठी पर लिखा था, अगर कोई इसे पढ़ रहा है तो जान लो, प्यार मोबाइल से नहीं, इरादों से होता है। अगर तुम भी किसी को चाहो तो पहले उसका मन पढ़ो, चेहरा बाद में। हमने कभी एक दूसरे को छुआ नहीं, पर आज 27 साल से साथ है। हम आरव और सिया हैं, चिट्ठियों वाले प्रेमी। आज भले ही लोग इंस्टाग्राम, चैट और इमोजी से प्यार जताते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक कोने में अब भी कोई सिया अपनी छत पर खड़ी है और कोई आरव अब भी अपनी जेब में एक चिट्ठी रखे घूम रहा है।